अवसर है ये कि बाबा साहब की 133वीं जयंती के ऊपर 133 पौधे व त्रिवेणी हमारी दादी आदरणीय श्रीमती छन्नो देवी की अध्यक्षता में ये लगाई गई। और पौधे तो लगा लिए, लेकिन दो पौधे आपके लिए स्पेशली मैंने रखे कि भाई रोहित भैया आएंगे हमारे साथी, और उनको भी हमें भी हमारे को दिया है। और पौधा लगाने की जो रीत इन्होंने शुरू की है तो हमारे हाथों से, और इनकी भी जैसे जैसे हमें समय मिलेगा तो हम इसकी देख रेख भी जरूर। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज 14 अप्रैल को यह नारा जो है पूरे देश भर के अंदर गूंजता हुआ नजर आएगा। तस्वीरें आज फिलहाल लोहारू क्षेत्र के दिखा रहा हूं, मैं हूं रोहित दहिया। और आज पूरे देश भर के अंदर 133वीं जयंती जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता की पूरे देश भर के अंदर पता नहीं अलग अलग तरीकों से लोग मनाते जा रहे हैं। और कहना चाहूंगा कि आज मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा हूं जिस व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा कि पर्यावरण प्रेमी कहूं, जो हर जगह अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो है पर्यावरण के साथ में प्रेम करता हुआ नजर आ रहा है। आज उन्होंने एक अलग कहना चाहूंगा कि अलग तरीके की अनोखी पहल उन्होंने इस समाज के अंदर शुरू की है कि आज स्वामी की जो समाधि स्थल यहाँ पे बगीचा बनाया गया है उसके अंदर 133वीं जयंती जो है उसी के ऊपर 133 पौधे जो है वो उन्होंने लगाए हैं। ऐसे ऐसे फलदार पौधे जो उन्होंने आज से 2-4 साल पहले शुरुआत की थी, कि सोचा था कि इस ग्रामीण एरिया के अंदर, इस बंजर भूमि के अंदर किस प्रकार से जो पौधे होंगे उनको एक अच्छी पहल जो है वो उन्होंने शुरू की थी। आज ये एक बगीचा ही नहीं बल्कि एक लोगों के लिए आशियाना बन चुका है कि आते जाते लोग जो वह ठहरते हैं, और दिन दोपहर के अंदर जो लोग किसी नुक्कड़ जगह पर बैठ के ताश खेला करते थे, लेकिन आज एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पे लोग सोचते हैं कि भी वहां पे 5-10 मिनट हम बिताना व्यतीत करेंगे। और थोड़ी सी आगे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि ये तो थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट यहाँ पे बना रखा है ये एक महीने की मेहनत नहीं है, ये पीछे इसका इतिहास मैं बताना चाहूंगा कि त्रिवेणी बाबा और जो सामने आपको तस्वीर में देख रही होगी, कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि ये जो नाम यहाँ पे एक अच्छा सा थोड़े दिन बाद में एक हैज जो है वो एक अपना रूप ले लेगी, उसी दिन ये चीज अलग नजर आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं वहां से TRIVENI यानी कि त्रिवेणी। तो इस पूरे मैं कहना चाहूंगा कि इस बगीचे के अंदर त्रिवेणियों की तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी त्रिवेणी इन्होंने लगा दी हैं, और आज 133 पौधे लगाए हैं। उधर देख सकते हैं कि गांव के ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो फोटो है उसका आगे पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पे मनाए जा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। आइए हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे, और वहाँ जो गाँव के गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह हमने देखा है वो लोग पुष्प अर्पित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरे 365 दिन में एक दिन याद कर लेते हैं, 364 दिन भूल जाते हैं। लेकिन इन लोगों की सोच को कहना चाहूंगा कि 365 के 365 दिन ये उस सोच के ऊपर चलते हैं जिस सोच को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। और थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ी सी आगे की तस्वीर करके दिखा दे कि आज वो पूरा परिवार जो सत्यवान बाबा जी की कहना चाहूंगा कि उस सोच के ऊपर चलते हैं, और पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो दर्शना नंदेरा जी जो खंड शिक्षा अधिकारी रहे हैं पूर्व में वो कर रहे हैं। गांव के माताएं बहनें भी हैं साथ में हैं, और वो उधर से आप देख सकते हैं गांव के और जो लोग हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। और जो जिनकी हम हर बार चर्चा करते हैं लोकराम जी की, जिनकी हमेशा सोच रहती है कि पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए बहुत अच्छी सोच के साथ में किया है। तो सबसे पहले अंबेडकर जी की जयंती आप मना रहे हैं, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले हम थोड़ा सा इधर में कर लिया। भारत के संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर हम इनको कोटि कोटि नमन करते हैं। बिल्कुल भाई, देखो जैसे स्टार्टिंग में मैंने भी एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहते हैं कि कुछ भी कर लेना, चाहे मेहनत कितनी भी करना, हर फील्ड के अंदर वो बढ़ सकती है। आप खेत के अंदर मतलब 2 किले आज आपने लिए हैं, कल आपके बेटे हो जाएंगे, वो भी बढ़ सकते हैं। लेकिन शिक्षा के मामले में बात करी जाए तो एक ऐसी चीज उन्होंने दी है, शिक्षा कभी बट नहीं सकती है, कोई बांट नहीं सकता है, चाहे कितना से कितना बड़ा बलवान व्यक्ति आ जाए। इनके द्वारा जो प्रेरणा दी गई, बाबा साहब के द्वारा हमें जो प्रेरणाएं दी गई, जो शिक्षाएं दी गई, हम उसका पूरा प्रयास नहीं, हम पूरा प्रयत्न करते हैं और उसके ऊपर चलने का, यानी कि पूरे 365 दिन हमारे दिमाग और मन में होती है, और उसका पूरा प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उसके परिणाम भी हमें मिल रहे हैं। आज क्या सोच करके जो है भाई, क्योंकि अंबेडकर जयंती तो एक चौक पे मना सकते हैं अलग अलग इकट्ठा करके, लेकिन इसी जगह के ऊपर पौधे लगा करके क्या सोच के साथ शुरू किए, कितने पौधे लगाए हैं?
त्रिवेणी बाबा श्री सत्यमान जी की प्रेरणा से हमने जो ये पेड़ पौधे लगाने का अभियान चलाया हुआ है, उनका एक विशेष अभियान है। प्रेरित करते हैं कि हर जन्मदिन, हर खुशी के अवसर के ऊपर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक हमें एक बहुत ही खुशी का अवसर है ये कि बाबा साहब की 133वीं जयंती के ऊपर है आज यहाँ हमारे पर्यावरण प्रहरी लोकराम के द्वारा ये व्यवस्था की गई। 133 पौधे व त्रिवेणी हमारी दादी आदरणीय श्रीमती छन्नो देवी की अध्यक्षता में ये लगाई गई, ये आयोजन किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे जो दादी है, इनका सहयोग, आशीर्वाद यहाँ पहले भी त्रिवेणियां लगाई गई हैं और हमेशा निरंतर बना रहता है और गांव में सबसे बड़ी आयु की हैं। लेकिन जब भी कोई जनहित का काम होता है, इनका इतना आवेश होता है, इतना उत्साह होता है। आज भी सुबह से हमारे प्रोग्राम के अंदर ये जो है शामिल हैं और सभी को ये संकल्प दिवाती हैं, तैयारियां करवाती हैं, प्रेरित करती हैं और उस चीज के हमें परिणाम भी मिल रहे हैं। बिल्कुल भाई, दादी छन्नो देवी से बात जरूर करांगा कि जिन बुढ़े बुजुर्गन आज की टाइम बहुत अलग आ रही है। तो दादी जी राम 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 ठीक ठाक सो ठीक ठाक मतलब इन प्रोग्राम में होवन है जित बालकन और बुढ़ा नु कह देंगे थोड़ा परेशी हो जा। हाँ, मतलब आप पहले जो टेम आज की आ रही है, लेकिन हमने सब तो आगे रखा गया। आज किसो को लगा है जोर का लग गया। हाँ जी, ये उम्र होगी होगी तारी हमारी मेरी 81 की होगी। 82 की होगी। हाँ। आजकल ये ऊपर चुटला वाली जो मुडड़ो बोल रहे हैं, ये रह रही कौन ही दामन वाली भी कौन रह रही और धोती वाला आदमी कौन रह रहा, टोया कौन पाऊं मैं रखूं यो, मैं रखूं, यही मैं ससुर है रखूं रे या हमारी जुटला है। ये अच्छा। थोड़े यूं कैसी को करा हो। हाँ, तो ये चीज मतलब इस तो पिछाण हो जा है कि भाई ये पहले वाली जो बुढ़ी लुगाई है वह है। हाँ वह है। दामन तो मन भी पैरा करोगे। हाँ पर लूं जाऊंगी इनका प्रोग्राम में दमन पर आई लिया इनका प्रोग्राम है पर क्या होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, तो चलो भाई पानी डाल करके जो है वो शुरुआत जो कर दी गई है वैसे भी, लेकिन दादी का हाथों से हाँ, आज हमारी पोती देख सकते स्वाति, हैं अभी। अच्छा। आज हमारी पोती स्वाति नेहरा गुड़िया जिसका 6ठा जन्मदिन है। अच्छा, आज तो एक महान, थोड़ी सी इधर करिए बहुत भाई। बढ़िया भाई। हाँ। अच्छा, इसका जन्मदिन है गुड़िया तो यह भी एक बहुत बढ़िया खुशी की बात है। अभी पानी देखो डाल दिया गया है आज और बहुत हमारी खुशी की बात है। पोती स्वाति नेहरा का 6ठा जन्मदिन है। इनके कर कमलों से हम इस त्रिवेणी का रोपण कर रहे हैं और जो इनकी दादी हैं, इनके चाचा हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि इस ठीक है, त्रिवेणी की हम परवरिश करेंगे और भी पेड़ पौधे लगाएंगे। बिल्कुल भी देखो इसमें जो भी पौधे लग रहे हैं ना, उसके ऊपर किसी न किसी का नाम सुनहरा अक्षराम लिख तो कौन रखे, लेकिन चिन्हित कर रखा है कि भी आज ये जो त्रिवेणी है वो इस लड़की के लिए कहना चाहूंगा कि आज इसका 6ठा जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जब ये बड़ी होगी, जब मतलब पढ़ लिख करके बाहर पढ़ने जाएगी, आके याद करेगी कि मेरे नाम की, मेरे जन्म दिवस की ये त्रिवेणी लगाई गई थी। ऐसी ऐसी त्रिवेणी किसी के कहना चाहूंगा कि ब्याह शादी का एक प्रतीक हो सका है, किसी का जन्मदिन का, किसी मरण दिन का, मतलब जो भी यहाँ पे अपशगुन हुआ हो, सही सगुन हुआ हो, उसके ऊपर त्रिवेणी इस गांव के अंदर जरूर लगाई जाती है। तो कम से कम कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? देखो, हमें वैसे तो 8-7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर 2021 से, वैसे तो 19 से शुरू कर दिया था हमने, 18 से शुरू कर दिया था, 18 में भी लगाई, 19 में भी, 20 में, लेकिन मेरी रिटायरमेंट के ऊपर 21 में युद्ध स्तर पर बच्चों ने काम कर दिया था, जो कि अनवरत गति से जारी है। हर वर्ष हजारों पेड़ पौधे लगाते हैं, लगाना नहीं, जहां कहीं भी लगाते हैं उसकी परवरिश करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और जो गड्ढा खोद दिया पौधा लगाने के लिए, उसमें निश्चित पौधा मिलेगा। पौधा मिलेगा, मतलब ये नहीं। तो भाई साहब आप भी थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, आपसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो शुरुआत करी आप लोगों ने और उसको एक अलग रूप आप लोगों ने दे दिया है। जैसे ही यहाँ पे अंदर एंट्री करता है कोई व्यक्ति घूम करके, चाहे कितनी भी धूप लगती हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी धूप का नजारा बिल्कुल महसूस नहीं होता। देखिए, आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है। हम किसी कोई भी ओकेजन हो, हम उसको यादगार रूप में मनाने के लिए ना हम तत्पर तैयार रहते हैं। आज 133वीं जयंती के ऊपर हमने 133 पौधे लगाए हैं और संयोग से हमारी बेटी है, इसका आज जन्मदिन भी है और ये त्रिवेणी लगाई है। तो मतलब एक सोने पे सुहागे वाली बात हाँ होगी। बिल्कुल, ये हो एक गया। अंबेडकर जी का जन्म दिवस आ गया, बेटी का भी आ गया और शुभ काम करने का एक मौका हाँ मिल गया। बिल्कुल, और ये आने वाले है ना 1-2 साल में है ना, जैसे बहुत ही सुंदर हमारे गांव की ये है ना सार्वजनिक भूमि है। इसको मेरे जो साथी हैं, मेरे
धीरज फौजी है और भी है गाँव से हमें है ना मेरे युवा साथियों का जो मेरे सहपाठी हैं, मेरे जो कुली हैं उनका मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और ये देख ही रहे हो आप इसमें है ना लगभग 1000 के करीब पौधे तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल भाई, बात ही के मतलब जो पौधे कहना चाहेंगे कि लगे मिलते हैं। एक साथी और हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत कर ले। भाई साहब नमस्कार, नमस्कार सर। कैसे हो? बस ठीक-ठाक है सर। तो एक बार शायद हम पीछे भी मिले हैं हाँ, और इस मिले। बारे में बातचीत भी हुई थी। आज इस खुशी के मौके पर इस हरी-भरी हरियाली के अंदर एक और हरियाली रोपने का हमें मौका मिला। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे जी बिल्कुल, देखिए आज अम्बेडकर साहब की जो है 133वीं जयंती है और 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप ये कहें कि हिस्ट्री को और फ्यूचर को अगर हम देखते हैं तो ये एक मिलन है। में? बिल्कुल। हिस्ट्री को देखें तो अम्बेडकर साहब के दिए हुए जो हमारा संविधान है जिसके बेस पे आज एक इंडिया के सबसे ऊँची पोस्ट पे बैठा व्यक्ति और सबसे गरीब व्यक्ति को बराबर फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। बिल्कुल। वो सब अगर देखते हैं तो अम्बेडकर जी बहुत महान व्यक्ति थे उन सब चीज़ों के लिए और अगर इनकी जयंती के ऊपर अगर हम ये त्रिवेणी रोपण कर रहे हैं तो ये हम फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे 2022 में जो सार्क सम्मेलन हुआ था उसमें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के काफ़ी बिल्कुल, चिंताएँ चिंताएं मोदी जी ने और सभी देशों ने जताई थी। बिल्कुल। तो जो गर्मी का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए और ऑक्सीजन की जो कमी होती जा रही है पर्यावरण में, उसको बढ़ाने के लिए त्रिवेणी जो बार-बार रोपण किया जा रहा है हमारे परिवार के द्वारा, हमारे गाँव के द्वारा। तो उसके लिए मैं इस परिवार को, नेहरा परिवार को और गाँव वालों को तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर भाई लोकराम है, दर्शानंद भाई हैं, इनका परिवार है, तो इन फ्यूचर ये सब प्लानिंग इसी प्रकार से चलती रहेगी। जैसे बताया कोई जन्मदिन हो या कोई भी उपलक्ष्य हो, किसी प्रकार का कोई त्योहार हो, तो कन्फर्म ही त्रिवेणी रोपण यहाँ पे किया जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल भी सही बात है। भविष्य में अगर हम अपनी चीज़ को जीवंत रखना चाहते हैं तो लोगों से हमें बातचीत कीजिए। लोकराम के साथ-साथ जो हमारे अजीज अनिल शोराण, इनका भी हालाँकि ये भी फ़ोर्स की नौकरी है, दूर है, समय कम मिल पाता है, लेकिन भावनाएँ ऐसी होती हैं कि आज हमने याद किया कि भई अनिल भी होता तो बड़ा अच्छा होता। तो इतनी देर में 2-4 मिनट पाछे पहुँच गए। मतलब जिसको याद करते हैं वो इसमें यहाँ पहुँच जाता है। इन्होंने भी वहाँ त्रिवेणियाँ लगाई हुई हैं। अभी पिछले दिनों और बढ़ाई है, ड्रिप वगैरह। अपना बेल्ट तैयार कर रहे हैं। हाँ, हाँ। खूब पूरी मेहनत कर रहे हैं ये भी। अब आप भी उसी श्रेणी से आते हैं जिस श्रेणी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं। उनकी नीतियों की कहूँ, उनके सुझावों को कहूँ, उनके विचारों को कहूँ तो किस प्रकार देखते हैं? देखो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत शत नमन कि जिन्होंने एक व्यक्ति ने भारत में इतनी ज्यादा पढ़ाई करके एक उस परिवार में उनका जन्म हुआ था जो उस समय अछूत माना जाता था महार जाति में, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी पढ़ाई करके भारत के संविधान के अध्यक्ष बने कमेटी के, तो उनको शत शत नमन करते हैं। और उनके दिखाए मार्ग पर आज हमारा भारत देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और उनके जो विचार थे वो आगे जो युवा पीढ़ियों को अनुसरण करती है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इस चीज के प्रति जो भी अपनाता है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता है। कोई भी चीज हो बिना मेहनत के कामयाब नहीं होती और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। और मेहनत भी तब रंग लाती है जब उसको रेगुलर शुरुआत से धीरे धीरे मेहनत की जाए। एक बार में, एक समय में, एक बार शॉर्टकट से कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए सफलता हासिल करने के लिए व्यक्ति को जन्मजात संघर्ष करता है, वही एक दिन निखरता है। और जो आदमी संघर्ष करता है एक दिन उसका इतना निखार आता है कि उसको पूरी दुनिया उनको याद करती है, नमन करती है। और जब जन्म होता है तो सभी व्यक्ति, जन्म से सभी व्यक्ति गरीब होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जन्म लेना, गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरता है तो वो उस आदमी का गुनाह है। लेकिन जन्म किसी भी घर में हो लेकिन उसकी मृत्यु एक अमीर घर में हो। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने ज्यादा विचार हमें बताए जाएं उतने कम है। बाकी सारी बात साथियों ने बता दी। और धन्यवाद। तो भी बेटी इतने भी बात कर लें। क्या नाम है? स्वाति। कौन सी क्लास में पढ़ा करो आप? दूसरी। दूसरी क्लास में। अच्छा, तो आज आपका जन्मदिन है? हाँ। अच्छा, तो ये कौन है जानते हो? हाँ। क्या नाम है इनका? भीमराव अम्बेडकर। अरे वाह! और क्या लगाया है आज आपने? त्रिवेणी। त्रिवेणी लगाई। अरे वाह, शाबाश। तो भाई छोटे बच्चों के अंदर वो कहते हैं ना कि भाई जैसे मेहनत जिस इलाके के अंदर जैसी जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसका वैसा ही परिणाम होगा। लेकिन मेहनत अपने लिए करोगे, अपने मकान के लिए करोगे तो वो सिर्फ कुछ समय की मेहनत जो याद रखी जाएगी। लेकिन अगर अपने आसपास के लोगों के लिए, दूसरों के लिए मेहनत करोगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह, जिनको आज भी मतलब मैं कहना चाहूंगा याद किया जाता है और
मतलब इस प्रकार के इलाके के अंदर ऐसी सोच जो रखते हैं, तो काफी लोगों से हमने बातचीत की है। और कुछ और पौधे हैं बिल्कुल भाई, जिनको हमारे को भी मौका मिलेगा तो मैं कहना चाहूंगा मतलब लोकराम जी को कि भाई ये जो पौधे आप लोगों ने लगाए हैं और जिस प्रकार की जो सोच आपकी है, क्योंकि जिस सोच के साथ आपने शुरुआत की थी, गांव का जैसा प्यार जो है वो लगातार मिलता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, गाँव का और मेरे युवा साथियों का और मेरे सहपाठियों का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। और संयोग से हमारे जो मेरे साथी हैं, अनिल जो एमपी पुलिस में हैं, मैं उनको आज अभी थोड़ी देर पहले याद कर रहा था, इतनी देर में ये हाज़िर हो गए। और मैंने और पौधे लगा लिए, लेकिन 2 पौधे आपके लिए स्पेशली मैंने रखे कि भई रोहित भैया आएँगे हमारे अच्छा। साथी और बिल्कुल भी हमें भी बहुत देखो कम मौके मिलते हैं और ऐसे साथियों के साथ रहेंगे तो कहते हैं ना जी कि जिस व्यक्ति के साथ हम जैसा रहते हैं तो वैसा ही उनके साथ रखते हैं। तो बिल्कुल ये जो पौधे हैं ये बिल्कुल भाई मैं अपने हाथों से लगाने का जो है हम काम करेंगे। तो 1 मिनट के लिए भाई साहब ये आप पकड़िए एक बार। तो बिल्कुल मौका देखो बहुत कम मिलता है, लेकिन लोकराम जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज इन्होंने एक बहुत अच्छा मौका हमारे को दिया है और पौधा लगाने की जो रीत इन्होंने शुरू की है तो हमारे हाथों से, और इनकी भी जैसे जैसे हमें समय मिलेगा तो हम इसकी देख रेख भी जरूर करेंगे इस पौधे की। तो अनिल भाई साहब आप भी आ जाओ, कैमरा पर पकड़ा देंगे किसी ने। एक बार पानी और डाल देना, पानी लेके आओ। देखो भाई जो भी लोग इस वीडियो में देखने लग रहे हैं, देखो इतने प्यार से ये लोग कह रहे हैं, तो कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है साथ के साथ इस प्यार प्रेम को बनाए रखें और ऐसी सोच अपने अंदर भी लेकर के आए, क्योंकि जिस इलाके के अंदर आप रहते हैं वो इलाका ऐसा हरा भरा तभी रह सकता है। अंकल जी आप भी लगा लीजिए हाथ, और तभी रह सकता है जब आप अपने अंदर ये सोच लेकर के आएंगे। और पौधे जो है वही भविष्य की नींव है, ये आज की नींव नहीं है। और कहते हैं ना मकान हम बनाते हैं अपने लिए तो हम अपने लिए ही हमेशा यादगार रहेंगे, लेकिन जब ये पेड़ पौधे इसकी छांव में कोई दूसरा व्यक्ति भी बैठेगा तो उसको भी याद आएगा कि भाई जिसने पौधा लगाया है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। चलो भाई ये हमारे साथी अनिल जी के द्वारा जो है ये पौधा लगाया जा रहा है, तो अहम रोल जो कहना चाहूंगा कि भाई हर चीज पे रहता है, तो ये भी इनके हाथ से लगाया जाए, ये बात है। तो ये देख सकते हैं भाई ये पौधा हमारे साथी के साथ, क्योंकि हमेशा आप इस मुहिम में शामिल रहते हैं, जब भी मौका मिलता है, जब भी छुट्टी का समय होता है तो बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियों को पता नहीं किस तरीके से व्यक्त करते हैं, लेकिन ये साथी है और इन्होंने इन छुट्टियों का अलग तरीके से जो है वो फायदा उठाया है। तो ये पानी डाल करके जो है वो शुरुआत हुई थी, लेकिन आज इसकी देख सकते हैं। ठीक है जी।